उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्राविधिक शिक्षा आयोग और इसके अलावा जो मेडिकल की भर्तियां होती हैं, जो टेक्निकल भर्तियां होती हैं शिक्षकों की, उन सब का एक ही आयोग के माध्यम से कराए जाने की तैयारी चल रही है। और इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में पहले जनवरी में बैठक हुई और उसके बाद से अब हम लोग मई में आ चुके हैं। अभी तक जमीनी धरातल पर आयोग का गठन नहीं हो पाया है। इसी को लेकर के अब अभ्यर्थियों के बीच आक्रोश है, क्योंकि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी शिक्षक भर्ती न आने की वजह से हजारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो कि स्वतः ही अपात्र हो गए हैं, यानी कि ओवर एज हो चुके हैं। और भविष्य में कब ये भर्ती आएगी इसके बारे में भी अभी कुछ स्पष्टीकरण नहीं है। तो कितना टाइम लगेगा, निश्चित तौर पर ऐसे और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी होंगे जो कि ओवर एज होते जा रहे हैं बिना उनको मौका मिले। इसी को लेकर के एक आर्टिकल प्रकाशित हुई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आयोग के गठन व मुख्यालय पर असमंजस आंदोलन की तैयारी। यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक से लेकर के उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्ती ठप होने से प्रतियोगियों में नाराजगी है। एडेड माध्यमिक विद्यालय व एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं कराई गई है। शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है, लेकिन नए आयोग का गठन प्रक्रिया में देरी से उन प्रतियोगियों के हाथ से अवसर निकलता जा रहा है जो ओवर एज के करीब हैं। ऐसे में प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अगर आयोग जल्द गठित कर मुख्यालय प्रयागराज में नहीं बनाया गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी एवं प्रवक्ता संवर्ग यानी पीजीटी के 4163 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने करीब 10 महीने पहले आवेदन लिया था, जिसके लिए 12 लाख से अधिक प्रतियोगी ने आवेदन किया और उसके बाद से सभी भर्ती परीक्षा तिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन चयन बोर्ड के सदस्य एवं चेयरमैन का पद रिक्त होने से चयन प्रक्रिया ठप पड़ी है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने मांग की है कि आयोग का गठन जल्द कर उसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, अन्यथा आंदोलन शुरू किया जाएगा। निश्चित तौर पर एक वाजिब मांग है अभ्यर्थियों की तरफ से, क्योंकि पिछले 5 सालों से कोई भर्ती ना होना और अभी आयोग के नाम पर देरी होती जा रही है। 5 महीने कब बीत गए 2023 को लेकर के अभी तक कुछ आयोग के बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं है कि आयोग कर क्या रही है, या फिर उसका चयन प्रक्रिया के लिए जो ड्राफ्ट करेक्शन के लिए एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, उसने रिपोर्ट सौंपने के बाद से क्या कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा या फिर सदस्यों का चयन हुआ या नहीं, इन सब को लेकर के अभी कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। और कितना समय लगेगा ये भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आयोग के गठन होने के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। उससे पहले यूपी टेट परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर कराए जाने के संदर्भ में पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर की जा चुकी है। तो निश्चित तौर पर यूपी टेट कराने में ही कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि जो भी आयोग गठित होगी सबसे पहले वो सरकार के पास प्रपोजल भेजेगी, उसके बाद वित्त विभाग से मंजूरी मिलती है परीक्षा कंडक्ट कराने के संदर्भ में, उसके बाद से कहीं जाकर के एग्जाम शेड्यूल एक तरीके से पूरा तैयार किया जाता है और उसके बाद से आवेदन मांगे जाते हैं। तो इन सब में लंबा वक्त लगता है, कम से कम 4 से 5 महीने का वक्त लगेगा जरूर, क्योंकि इन सभी विभागों से मंजूरी मिलने में निश्चित तौर पर कई बार फाइल पेंडिंग पड़ी रह जाती है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलनी है, उसके बाद से अन्य सभी विभागों से मंजूरी मिलने के बाद ही यूपी टेट की परीक्षा होगी, और उसमें 3 से 4 से 5 महीने अगर लगते हैं तो उसके बाद अगर सुपर टेट होती है तो सीधे तौर पर आप समझिए कि 2023 तो ऐसे ही बीत जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर हैं वो तो ओवर एज होते जा रहे हैं। इसी को लेकर के अभ्यर्थी अब एक तरीके से आक्रोश दिखा रहे हैं कि आयोग का गठन जल्द से जल्द हो और रुकी हुई भर्तियां एटलीस्ट जो जिनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं उनके लिए भी परीक्षा केवल आयोग की वजह से होल्ड पर रखी गई है। इसके अलावा नई भर्तियां, यूपी टेट सब कुछ होल्ड पर है, सिर्फ एक आयोग की वजह से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ।